ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वें अध्याय में अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस जगत में ऐसे ही व्याप्त हूँ जैसे पानी के द्वारा बर्फ़ व्याप्त रहती है, अथवा जैसे पानी के द्वारा ये लहर ओतप्रोत होती है, ऐसे ही मैं सब में समाया हुआ हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस व्यापकता को जो लोग कामना युक्त हैं, जिन्हों के अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं और जिन्हों के अंदर जैसे तप है, संतोष है, स्वाध्याय है, ऐसे सद्गुण विद्यमान नहीं हैं, जो भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण मनन आदि से वंचित हैं, और जो निषिद्ध कर्मों को भी करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग मुझ परम ब्रह्म परमेश्वर को, जो कि मैं सर्वव्यापक हूँ, ऐसा नहीं जान पाते। पर महात्मा लोग तो मुझे इस सृष्टि का सनातन बीज जान करके और मेरा निरंतर श्रवण मनन और निध्यासन में लगे रहते हैं, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं और निष्काम भाव से अपने कार्यों को संपादन करते हैं, दूसरों के भी कार्य कराने में मदद करते हैं। जो भी कर्म करते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भी कर्म करते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं, श्री कृष्णार्पण बुद्धि से करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वव्यापक और अनादि और अनंत मान करके चलते हैं। इसलिए वो अनन्य भाव से परमात्मा का स्मरण करते हैं, और जब अनन्य भाव से स्मरण करते हैं तो ठाकुर जी ने भी कह रखा है कि मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराता हूँ, और जो वस्तु पहले से प्राप्त है उसकी सुरक्षा भी मैं करता हूँ, ऐसा कहा। और अनन्य भाव से जब मेरा कोई स्मरण करता है और सदाचार के मार्ग का अवलंबन करता है, निषिद्ध कर्म नहीं करता, तो ऐसा चाहे जितना इसके भगवान की भक्ति के लिए तो ऐसा का कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, और जब भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करने लगता है और ये दुराचार का रास्ता छोड़ देता है और भगवान की भक्ति करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसी समय वो साधु हो जाता है। उसे साधु ही समझना चाहिए। उसे पीछे के जीवन को लेकर के हमें किम इदम उसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। और शीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और शाश्वत शांति जो मुझ में सदा रहती है, उस शाश्वत शांति को वो प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और मेरा आश्रय लेकर के कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान ने वचन दिया है।
यदि कोई पाप योनि जो पापाचरण में ही, हिंसात्मक कर्म में ही लगे हुए हैं, वो पाप योनि कहलाते हैं। ये पाप योनि वाले भी यदि गीता का श्रवण करें, हिंसात्मक कर्म का त्याग कर दें, तो स्त्री पुरुष कोई भी क्यों ना हो, चांडाल आदि कोई क्यों ना हो, सबको भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि वो परम गति रूप मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा। और ऐसा भी कहा कि जब पापी से पापी भी इस गीता का श्रवण करके तर जाते हैं, तो फिर समदम का जीवन है जिन्हों का, ऐसे पुरुष जिन्हों को गीता ब्राह्मण कहती है, ऐसे लोग, राजर्षि लोग जिन्हों का जीवन समदम से युक्त है, वो तर जावें तो क्या कहना, जबकि बड़े से बड़े पापी भी गीता का श्रवण करके इस संसार सागर से तर जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। और ये गीता का 9वां अध्याय है और 34वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सारे रहस्य को बता देते हैं कि जिस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति आपको सहज में हो जाए, वो बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधक को चाहिए वो अपने शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को मेरे को अर्पण कर दे और अपने मन को मेरे मन वाला बना ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण कहते, मुझ में मनवाला हो जाओ। भगवान कहे मनवाला, हमारा मन दे मैं हूँ ऐसा सोच रहा है, और भगवान का मन क्या सोच रहा है? भगवान का मन सोच रहा, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में समाया हुआ हूँ, सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा मन जब ऐसा सोचता है तो तुम भी ऐसे ही सोचो कि तुम आत्मा हो, देह इंद्री मन बुद्धि नहीं हो। दूसरा क्या है, भगवान कहते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं वो आप भी मत करो, हमारे सामने उनका प्रयोग मत करो। किसी ने कहा, महाराज आपको क्या पसंद नहीं है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, मोय कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा। मेरे यहाँ सबका सब चल जाते हैं, पर कपटी नहीं चलता, छल ही नहीं चलता है। आए हैं मिलने के लिए, अंदर छल छिद्र लिए बैठे हैं। आए मिलने के बहाने घर में कुछ और देख रहे, ताक झांक कर रहे। छल, ये छल त्याग देना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन माना हमारे यहाँ चलता है। जिस मन में कपट नहीं, जिस मन में राग द्वेष नहीं, जिस मन में काम क्रोध नहीं, ऐसा मन भगवान को प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट आदि छिद्र आदि का त्याग करके जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे को अच्छा लगता है, वो हमारे मन वाला है। क्योंकि हमारे मन में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे मन में छल कपट नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में समरूप से स्थित हूँ। ना मेरा कोई प्रिय है, ना कोई मेरा अप्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते, तुम भी अपने मन को ऐसे ही बना लो। और कैसा बना लो? अभिमान रहित बना लो, और अभिमान रहित होकर के प्रेम से मेरे गुणों का गान करो, गुणगान करो, लीला कथाएं सुनो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा।
ऐसे स्मरण करो मेरे मन वाले हो जाओगे। मन मना भव मद भक्ता, हाँ मेरे भक्त बन जाओ। जैसे कोई कोई कहते हैं ये जो पुरुष है ना ये पत्नी का भक्त है, अर्थात पत्नी जैसा कहती है वैसा ही ये करता है। पर ये चीज़ आप भगवान के साथ में भी जोड़ सकते हैं। आप भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करो, भगवान के भक्त हो जाओगे। भगवान जो खाते हैं उन्हें वैसे ही भोजन दो। उन्हें माखन मिश्री अच्छी लगती, माखन मिश्री दो। उन्हें अहम भरी बात अच्छी नहीं लगती, आप भी मत करो। उन्हों को अच्छा लगता है जब भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत का पालन करते हैं और आप भी उनके काम में जब सहयोग करें तो आपको वो प्रेम करेंगे, आप उनके भक्त बन जाएंगे। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण साधुओं पर कृपा करते हैं और भोजन आदि का व्यवस्था करते हैं। और साधु संतों के लिए तो ऐसा भी कहा है, जब दंडकारण्य में भगवान राम गए और जब ऋषियों की साधुओं की हड्डियां जब जंगल में पड़ी देखी और पूछा कि भाई ये हड्डियां किसने यहाँ डाली है, तो कहा महाराज यहाँ साधु महात्मा थे, उनको राक्षस खा गए, उन्हीं की हड्डियां हैं। बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भुज उठाए प्रण की, निश्चरहीन करूं मैं, ये सारी पृथ्वी राक्षसों से रहित कर दूंगा। और उनके काम में सहयोग किया जटायु ने, उनके काम में सहयोग किया बानरों ने, भालुओं ने, सबको भगवान ने परम गति दी। और गीध को तो सहयोग करने पर मतलब भगवान के काम में हम सहयोग करें तो भगवान चाहते हैं कोई दुखी ना रह जाए। दुखी जो भी हैं उनकी सेवा में लग जाओ, भगवान का कार्य संपादन कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कोई भूखा ना रहे। यदि कोई ऐसा दिख है तो आप उसे राशन पानी मुहैया करा दो, भगवान के काम में मदद हो जाएगी, भगवान के भक्त हो जाओगे। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करो, भगवान के भक्त हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। मद्या जी माम नमस्कुरु, मेरे को मद्या जी मतलब मेरा पूजन करो। ये देखो कोई किसी की हिम्मत है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जिस देव की पूजा की जाती है, जिस देव का आराधन किया जाता है, उस देव का अंश, उसका संस्कार साधक के अंदर में भी जाता है। और भगवान के अंदर दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का निवास है। भगवान के अंदर सारी सृष्टि का मैं आधार हूँ, इस दुर्लभ ज्ञान का निवास है। आप जब उनकी पूजा करेंगे तो उनके भाव को प्राप्त हो जाएंगे। जो जिसकी पूजा करता है वह उसके भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि आप देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक को प्राप्त हो जाओगे। यदि पितरों की पूजा करोगे तो पितर लोक को प्राप्त हो जाओगे। और यदि भूतों की पूजा करोगे तो भूत हो जाओगे। तो आप भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के यहाँ ना चले जाओगे, भगवान में लीन ना हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मद्या जी मेरा पूजन करो ताकि मुझ में तुम्हारा प्रवेश हो जाए। ना प्रवेश हो जाए तो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम कहीं तो पहुँचे ही जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पुजाने का शौक नहीं है। वो जानते हैं कि साधक जिसकी पूजा करता उसी के भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अतिशय कृपा के अधीन होकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरा पूजन करो ताकि मैं सदा मुक्त हूँ, मैं सारे जगत का आधार हूँ, इस भाव को तुम भी प्राप्त हो जाओ। दे मैं नहीं हूँ, हाँ दे तो थोड़े समय के लिए मिला है, जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता है, थोड़े समय के लिए स्वीकार किया है। आप भी थोड़े समय के लिए स्वीकार करो। दे होकर के मत जियो, दे का जानने वाला साक्षी आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव होकर के जियो। मद्या जी भगवान का पूजन हो गया। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। नमस्कार में अहम गलता है, दूसरे के अहम में अपने अहम को मिला देना नमस्कार कहलाता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व में लीन करना ही सच्चे अर्थों में नमस्कार है। नमः नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमः नमस्कार है। शरीर मन इंद्रिय आदि सबका समर्पण आपके चरणों में किया।
तो मेरे को नमस्कार करोगे तो मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अपनी परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप अहम का त्याग करके आप शुद्ध सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जो मैं हूँ उसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना को लीन कर दो, नमस्कार हो जाएगा। और ऐसा कर सके मामे वैश्य युक्तैव, हाँ, एवं आत्मा युक्ता मत परायण। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मत परायणा, मेरे परायण हो करके भगवान का भजन करते हो तो भगवान के भरोसे रहो ना। लगता है भगवान ने तो कहा मोर दास कहाय नर आशा, मेरा दास कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भरोसा करता किसी और का। तो कहते हैं भगवान का कहाँ पे विश्वास है तुम्हें हमारे ऊपर, मेरा भजन कर तो मेरे भरोसे रहो, मैं सब कुछ करूँगा। ऐसा भगवान कहते हैं। एवं आत्मानम युक्त्वा, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर दो। और अपनी आत्मा को अर्थात अपनी सब परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप सत्ता जो तुम्हें परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप में लगता है, इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में है, आत्मा को मुझ में नियुक्त कर दो। जिसके लिए गीता में अभी पीछे कह के आए हैं, आत्म संस्तम मना कृत्वा, अपनी परछिन्न व्यक्तित्व रूप ये जीवात्मा रूप जो मन है इसको आत्मा में लीन करके शुद्ध सत्तात्मक स्थिति सोहम अस्मि करके वो मैं हूँ ऐसे भाव में स्थित हो जाओ। फिर इसके बाद में न किंचिदपि चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना है और उसी निर्विकल्प स्थिति में अपनी स्थिति को बरकरार रखें। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है जिसमें लीन होकर के साधक धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। एवं आत्मानम युक्त्वा, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर दे और नियुक्त करके फिर मेरे ही परायण होकर के रहे। किसी का परायण होने का क्या मतलब है? हाँ, परायण होने का मतलब है उसी के सहारे जैसा वो चाहते हैं वैसे ही, हाँ, उसमें राजी रहो। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं ही वाह वाह, वहाँ ऊँ ही वाह वाह। आप जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही देश काल परिस्थिति में राजी हो जाएं। किसी ने कहा है जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जैसा भगवान चाहता है। भक्त कहते हैं बड़ा कष्ट आ गया, बोले भगवान मेरे राम जी को यही मंजूर था, इसी में हमारा हित छिपा है। और भगवान सुखी कर दें तो सुख में भगवान की इच्छा है, दुखी कर दें तो ये सब भगवत इच्छा है। और बहुत सारे संत कहते थे हाँ जैसी हरि इच्छा, भगवान की हर इच्छा भाभी बलवाना, ऐसा वो बोला करते थे। हर इच्छा भाभी बलवाना, ऐसे ही हर इच्छा है तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है। तो इस प्रकार से हम भगवान के दिए हुए जो भी भोग सामग्री है उसमें अपने को रोक लें, जैसा है जो है स्वीकार कर लें। तो फिर क्या है, तो कहे ये मत परायणा, मेरे परायण हो गया साधक। ऐसा यदि कर सका तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम एव एष्यसि, वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन आत्मसंस्तम आत्मा में स्थित होकर के शुद्ध चैतन्य सत्तात्मक स्थिति सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ, ऐसे भाव में उसका प्रवेश हो जाएगा। ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मन मना भव, मुझ में मन वाले हो जाओ, मेरे मन वाले हो जाओ। जैसा हमारा मन सोचता है तुम भी वैसे ही सोचो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। एवं आत्मानम युक्त्वा, इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में लीन कर दो, नियुक्त करके मत परायणा, फिर जैसा मैं रखूं वैसे रहो। चाहे सुख आए चाहे दुख आवे, सब भगवान ने दिया और हमारे भले के लिए दिया है, ऐसा समझ करके मेरे परायण हो जाओ। माम एव एष्यसि, तो मुझको ही निश्चय करके प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहा।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्योगो नाम नवमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। अब ये 9वें अध्याय का थोड़ा सा सार संक्षेप है, उसको कथन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वें अध्याय में 1 से लेकर 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय निरूपण किया। ज्ञान का क्या प्रभाव है, प्रभाव के सहित ज्ञान का यहाँ निरूपण किया गया है और इस 9वें अध्याय में। और 7वें श्लोक से लेकर के और 10वें श्लोक तक जगत की उत्पत्ति का विषय इस अध्याय में निरूपण किया गया है। ये जगत कैसे प्रकट हुआ है, किसके आश्रय से फुर रहा है, हाँ, इसका आश्रय कौन है, तो उस जगत की उत्पत्ति का विषय। और 11वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक भगवान का तिरस्कार करने वाले, भगवान को एक मनुष्य मात्र, ये श्री कृष्ण भगवान भी आम आदमी की तरह है, ऐसी सोच एक घटिया सोच है, ऐसा भाव रखने वाले आसुरी भाव वाले कहे गए हैं। भगवान का तिरस्कार करने वाली ये सोच है। भगवान का तिरस्कार करने वाले जो आसुरी प्रकृति वालों का यहाँ पर निंदा की गई है। और दैवी प्रकृति वाले जो लोग हैं, ऐसे जो भक्त लोग हैं, उनकी यहाँ पर प्रशंसा की गई है।